Hey guys, Mohit Sidana this side from I Am Possible by Mohit Sidana YouTube channel and welcome to our series How to Win Friends and Influence People। यानी कि अपने दोस्तों का दिल कैसे जीते और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये बुक जो डेल कार्नेगी ने लिखी है, आज मैं आपको उसकी ऑडियो बुक सुनाने जा रहा हूँ। ये उस ऑडियो बुक का सेकंड पार्ट है। ये बात तो आप भी मानोगे कि कोई भी इंसान उस आदमी का काम पहले करता है या उस आदमी की बात मानता है जिसे वो पसंद करता हो। तो फिर चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेक्निक्स के बारे में जिसकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। प्रिंसिपल फर्स्ट, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी सही मायने में लोगों में अपनी दिलचस्पी दिखाना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा। अगर हम किसी का सच्चा दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उसके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने स्वार्थ को परे रखना होगा। जिसका एक बहुत ही सही एग्जाम्पल ये है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और अगर इसी शुरुआती समय में उसी की मातृभाषा यानी मदर टंग में बात करते हैं तो वो आदमी हमें ज़्यादा पसंद करेगा। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है? वेल, फॉर्मर हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू एलियट के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। यहाँ आपको बस एक ही चीज़ करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफ़ी बारीकी से सुनना, उनमें बड़ी दिलचस्पी दिखाना, क्योंकि आप अगर उन्हें अहमियत देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। प्रिंसिपल सेकंड, रिमेंबर दैट अ पर्सनस नेम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई अपने नाम को रोशन करना चाहता है। फेमस राइटर शेक्सपियर ने बखूबी कहा है, वर्ड्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन साहब शायद ये बात भूल गए कि हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका नाम, क्योंकि नाम की वजह से ही हम एक दूसरे से अलग होते हैं। नाम हर इंसान की पहचान होती है और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाएं तो ये ज़्यादा कारगर साबित होगा। अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है। प्रिंसिपल थर्ड, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट, यानी लोगों के साथ उनके पसंद की बातें करनी। हम अगर किसी के साथ उसे ज़्यादा देर तक बिना बोर किए बातें करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल हमें याद रखना होगा। इससे आप दोनों की बातें और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएंगी और काफ़ी देर तक चलेंगी। जैसे हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बात करते रहते हैं तो सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता नज़र आता है। लेकिन अगर हम उस इंसान के साथ उसके इंटरेस्ट की बातें करते हैं तो आपके साथ साथ उस इंसान को भी आपसे बात करने में मज़ा आएगा। अब जैसे कि विलियम लियोन जो कि लिटरेचर के प्रोफेसर हैं बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो अपने आंटी के यहाँ वीकेंड स्पेंड किया करते थे। एक शाम एक मिडिल एज्ड आदमी उनकी आंटी से मिलने आया और कुछ समय उनकी आंटी के साथ बिताने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान नन्हे विलियम पर लगा दिया। उस वक्त विलियम को बोट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। अब वो अंकल थे, वो भी विलियम से नाव यानी बोट्स की बातें करने लगे। विलियम को उस आदमी से बात करके काफ़ी मज़ा आ रहा था और जैसे ही वो अंकल वहाँ से चले गए नन्हे विलियम ने उनकी तारीफ़ अपनी आंटी से करनी शुरू कर दी। लेकिन विलियम तब चौंक गए जब उनकी आंटी ने बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क में एक लॉयर थे और उन्हें दरअसल नावों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते थे और वो तुम्हारी बातें इसलिए इतनी दिलचस्पी से सुन रहे थे क्योंकि वो एक जेंटलमैन हैं। प्रिंसिपल फोर्थ, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट, यानी लोगों को अहमियत दीजिए और उन्हें महसूस करवाइए कि वो कितने खास हैं। जैसे कि हमने प्रिंसिपल थर्ड में बताया कि दूसरे इंसान का इंटरेस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बातों से दूसरे आदमी को ये लगने लगे कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इससे आपके और उस इंसान के बीच में रिश्ते और भी गहरे होते चले जाएंगे। ये प्रिंसिपल आपको एक छोटी सी कहानी से क्लियरली समझ आ जाएगा। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को लेट नाइट एक पार्टी के बाद सेफली अपनी कार में घर पहुंचा रहे थे। लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत टर्न ले लिया और तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अब उस सिचुएशन में डेविड ने बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को रूड रिप्लाई देते तो वो फंस जाते। लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ कह दिया, आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है।
और साइन बोर्ड देखने के बावजूद भी मैंने गलत टर्न ले लिया। जो भी फ़ाइन है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की ही ज़रूरत है। अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया हो। उन्होंने ना सिर्फ डेविड को माफ़ किया बल्कि अपने दोस्तों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए शाबाशी भी दी और वहां से बिना फ़ाइन के ही जाने दिया। अब फ्रेंड्स, आप इन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि लोग आपको पसंद करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस ऑडियो बुक के 3rd पार्ट में। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस बुक को परचेज़ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।